Hello students, welcome to my YouTube channel, Math classes by Sandeep sir. Today we will discuss class 10 NCERT Math exercise 10.2 topic circle. Today we will discuss question number 8. Question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. C figure 10.12. ये दे रखी 10.12 आपकी. Prove that AB plus CD equal AD plus BC. इसमें क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे गिवन क्या है. व्हाट इज गिवन. गिवन में क्या दे रखा बेटा, ए क्वाड्रेटल ABCD. ए क्वाड्रिलेटरल AD RILATER quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. कर दिया है सी फिगर. फिगर में क्या दिया हुआ है, कोई आपका सर्किल दिया हुआ है और ये कोई बाहर क्वाड्रिलेटरल है. इस क्वाड्रिलेटरल में ये सर्किल जो है सर्कमस्क्राइब है. ये दिया है आपका ए, ये दिया है बी, ये दिया है सी, ये दिया है डी, ये दिया है पॉइंट पी, ये दिया है पॉइंट क्यू, ये दिया है आर, ये पॉइंट दिया है एस. प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी. ये हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी. तो इसमें क्या करेंगे हम, अब लेंगे क्या, ये पहले गिवन लिया फिर टू प्रूव लिया, अब ले लेंगे प्रूफ. ये सॉल्यूशन. ये जो 10.2 थ्योरम क्या कहती है हमारी, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट आप जानते ही हैं, टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal. इसमें क्या होगा बेटा, जैसे ये हमारी AP और ये AS, ये क्या हमारी टेंजेंट है, तो AP इक्वल होगा AS के. AP इक्वल AS, इसमें ब्रैकेट में टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए. AP अब लेंगे BP. इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, BP इक्वल BQ. इक्वेशन सेकंड, अब हमने ए बी लिया, अब सामने वाली साइड पे जाएंगे. सी आर इक्वल होगा सी क्यू पे. देखिए सी आर इक्वल सी क्यू के. इक्वेशन थर्ड, एंड ये डी आर इक्वल हो जाएगा इसके डी एस के. इक्वेशन फोर्थ पे करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. वी गेट AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR. इधर ये ऐड हो गए, इधर हो जाएगा ऐड यही AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. अब आप देखेंगे AP और BP क्या हो जाएंगे,
ए बी, सी आर और डी आर, ये सी आर और डी आर ये रहेंगे सी डी। ये क्या हो जाएंगे? सी आर प्लस डी आर सी डी इक्वल। अब आते हैं ए एस प्लस बी क्यू। अब फिगर पे आइए, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस हो जाएंगे ए डी। हमारे पास ए डी एस कहाँ है? ए एस ये रहा, डी एस ये रहा, तो लिखेंगे ए एस प्लस डी एस एंड बी क्यू प्लस सी क्यू। अब ए एस डी एस हो जाएंगे क्या? ए डी। इसी प्रकार बी क्यू और सी क्यू क्या हो जाएंगे? फिगर से बी क्यू और सी क्यू हो जाएंगे बी सी। क्या हो जाएंगे ये? बी सी। ये है ए बी प्लस सी डी। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल between two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा? पहले एक फिगर बना लेते हैं हम, फिगर समझेंगे। तो ये समझ लो सर्किल है आपका, ये कोई टू टेंजेंट है, ठीक है। सपोज करो ये हमने मान ली ए पॉइंट, ये हमने मान ली पी पॉइंट, ये मान ली हमने बी पॉइंट। ये कोई सेंटर पॉइंट है, ओ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है? गिवन लिखेंगे पहले, लेट पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट drawn from an external point। कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट? P। टू ए सर्किल विद सेंटर O। और क्या दिया बेटा? जब ये ओ ए इस पे टेंजेंट है तो ये तो गिवन ही है, ओ ए पी का मान क्या होगा? एंगल ओ ए पी का मान होगा 90 डिग्री 10.1 थ्योरम से। और इसी प्रकार ओ बी पी भी क्या होगा? एंड एंगल ओ बी पी बी इक्वल होगा आपका 90 डिग्री। अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, ये तो 90 है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल कितना? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो सर क्या करेंगे हम? प्रूफ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जब ये 90 होगा, ये 90 होगा, अगर हम कहें कि एक साइड तो ये है, इसमें एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये बनेगा क्वाड्रेटर। जब ये क्वाड्रेटर होगा, क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? उनकी जो एंगल सम होती है प्रॉपर्टी क्वाड्रेटर की, वो 360 होती है, 360 होती है। तो 90 होगा, 90 होगा तो इन दोनों संख्या बचेगा 180 बचेगा। कैसे लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी, शॉर्ट दे रहा हूँ मैं, प्लस एंगल ओ इक्वल कितना होगा? 360। एंगल प्रॉपर्टी ऑफ या एंगल सम प्रॉपर्टी, तो कैसे देता हूँ इसमें? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर, ठीक है। तो एंगल ए का मान क्या है? 90 डिग्री। पी हमें फाइंड करना है, बी क्या है हमारा? 90 डिग्री। ओ क्या है हमारा? फाइंड करना है हमें, इक्वल 360, 90 90 180। अब एंगल पी क्या है? ये पी कह सकते हैं ए पी बी प्लस एंगल हो गया ए ओ बी। ये जो आपका 90 90 90 हो गया, मास हो गया, क्या बचा है? 180। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। यही आपको प्रूव करना था।
क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव डैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्किल इज रोम्बस। क्या प्रूव करना है हमें? ये प्रूव करना है कि कोई सर्किल है और किसमें सर्कमस्क्राइब है, ये जो है कोई पैरेललोग्राम है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है कौन सा, ए बी सी डी, ये रोम्बस है। ये ए बी सी डी क्या है, ये रोम्बस है। इसमें दिया हुआ है किसी पैरेललोग्राम में कुछ सर्किल दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। क्या गिवन है? ए पैरेललोग्राम को बेटा टोटल लिखा जाता है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड ए सर्किल विद सेंटर ओ। ओके, क्या प्रूव करना है हमें? टू प्रूव करना है हमें, रोम्बस प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब रोम्बस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, सी डी इक्वल होगा डी ए के। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं। अब क्या करेंगे, प्रूफ। अब 10.2 थ्योरम क्या कहती है, वी नो दैट द लेंथ, ये आपको लर्न कर लेनी है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ, या एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आ जाए, टू ए सर्किल आर इक्वल, यानी हिंदी में होता है इसका कि किसी कोई टेंजेंट है बेटा, कोई टेंजेंट है, किसी कोई सर्किल है, इसके बाहरी बिंदु से खींची गई ये टेंजेंट, ये इक्वल होती है। ये हमने प्रूव किया 10.2 थ्योरम में। अब क्या करेंगे, ये हमें मालूम है 10.2 थ्योरम से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोई बिंदु मार्क कर देंगे, पी, ये क्यू और ये आर, और पी क्यू क्रम से दें आर, और यहाँ पर जाएगा ये एस। तो इसमें क्या होगा बेटा, ए पी इक्वल होगा ए एस के, क्लियर, और ये बी पी इक्वल होगा बी क्यू के, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, और ये सी आर इक्वल होगा किसके, सी क्यू के, इक्वेशन थर्ड, और डी आर इक्वल होगा किसके, डी आर इक्वल होगा डी एस के, इक्वेशन 4। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे बेटा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये किससे खींचा हुआ, ए से, इसी प्रकार ये टेंजेंट किससे खींचा हुआ, बी से, ये खींचा हुआ है ए सी आर सी क्यू सी से, और ये खींच जाएगा ऐसे ही डी से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ए बी प्लस सी डी लेते हैं, इनका सम करते हैं, ए बी प्लस सी डी। तो ए बी सी डी मतलब है ए पी प्लस बी पी, ए बी का मतलब, और सी डी का मतलब क्या है, सी डी का मतलब है सी आर प्लस डी आर। ओके, अब बेटा ये जो ए पी है, ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर आ गया, इसे चेंज कर देंगे ए एस में, ये जो ए पी लिखेंगे ए एस, और बी पी क्या लिखेंगे डी एस, सी आर को लिखेंगे सी क्यू,
और बी के डी आर लिखेंगे, डी आर कहाँ है, डी आर ये रहा, डी आर ये रहा, लिखेंगे डी एस। ठीक है, अब ए एस प्लस डी एस कितना हो जाएगा भाई, हमने जो ए पी को लिखा हमने ए एस, बी पी को लिखा हमने बी क्यू लिखा चाहिए था, बी क्यू सॉरी, बी पी हो जाएगा हमारा, ये बी पी हो जाएगा बी क्यू के इक्वल, और सी आर इक्वल सी क्यू के है, डी आर इक्वल डी एस के। तो क्या करेंगे हम यहाँ ए एस प्लस, देखो इसमें क्यू प्लस आ गई है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हमने भी प्रूव किया, ए बी इक्वल ए एस, बी पी इक्वल बी क्यू, क्योंकि ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल होती है, डी आर इक्वल डी एस, तो ए एस प्लस डी एस लिखेंगे और बचे क्या बी क्यू प्लस सी क्यू। अब ए एस डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस हो जाएगा किसके, ए डी के इक्वल, और बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। अब एक बार बताओ, ये हमें पहले ही बोल दिया गया कि ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ये जो ए बी है हमारा इस सी डी के इक्वल होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ ए बी को तो ए बी लिख रहा हूँ, सी डी लिख रहा हूँ मैं ए बी, क्योंकि ए बी इक्वल सी डी के होगा, ऐसे ही बी सी इक्वल ए डी के होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, गिवन है। तो मैंने क्या किया, ए डी को लिख दिया, ए डी को ए डी, बी सी लिख दिया मैंने ए डी, लिखूंगा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये उसके बाद हो जाएगा क्या, ये जाएगा टू ए बी, ये टू ए डी, टू से टू कैंसिल, ए बी इक्वल ए डी। अब ध्यान देने योग्य बात ये है बेटा कि ए बी तो सी डी के पहले इक्वल था, अब हमने प्रूव कर दिया ये ए बी ए डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, इट मीन्स चारों साइड इक्वल हो गई। इट मीन्स सिमिलरली भाई ए बी इक्वल हो गया ए डी के, ए बी ये गिवन है, क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है डी सी के, ये हमें गिवन है। ए बी जो ए डी के इक्वल है, ए बी डी सी के इक्वल है, यहाँ इट मीन्स दैट ए बी इक्वल डी सी इक्वल ए डी और ए डी इक्वल है बी सी के। इट मीन्स क्या होगा, 100 या 10 ए बी सी डी इज ए रोम्बस। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ये a triangle ABC is drawn to a circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact P are of length 8 cm and 6 cm respectively। ये आपको फिगर में पता चलेगा बेटा, ये फिगर भी दिया रखी है क्वेश्चन की, इसमें कि कोई ए बी सी आपका कोई ये ट्रायंगल है, इसमें कोई सर्किल इंस्क्राइब्ड है और यहाँ से ये कोई पॉइंट डी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखी है, सॉरी ये 6 है और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो सेंटर पॉइंट है ये भी देखिए ये रेडियस दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। देखो ए बी सी, ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D, यानी point of contact है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। Point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively।
फाइंड द साइड ए बी, क्या फाइंड करना है, ए बी और सी डी। तो इसमें गिवन में क्या क्या दिया है बेटा, गिवन में, तो इसमें क्या गिवन है बेटा, बी डी इक्वल 6 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ये ओ है, ओ डी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये हमारी हो जाएंगे क्या, टेंजेंट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड ए बी एंड ए सी, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ये बी डी इक्वल होगा, इसे मान लो कोई पॉइंट नाम दे दो, इसे नाम दे दो आप ए बी सी डी ई, ऐसे दे दो एफ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद बी डी 6 दे रखा है, तो बी डी इक्वल होगा बी एफ के, बी डी इक्वल होगा बी एफ के। क्यों लिखेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट या बी, ठीक है। इसी प्रकार ये बी डी इक्वल बी एफ हो गया, नहीं ये हो गया 6 सेंटीमीटर, डी सी इक्वल हो जाएगा, डी सी इक्वल हो जाएगा किसके, सी के। ये किससे खिंचा गया, ये 10.2 थ्योरम है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। ये मैंने यहाँ भी लिखवाई है, देखो, वी नो डेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। उसके बाद क्या होगा, डी सी इक्वल सी ई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सी, ठीक है। अब हमें ये मालूम नहीं है, इसे मान लेंगे एक्स, तो ये एक्स, तो ए एफ इक्वल हो जाएगा ए ई के, इक्वल मान लेंगे एक्स, ठीक है। सर क्या करेंगे, ओ बी को ज्वाइन कर देंगे और ये इन्हें ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ओ ए को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, पहले लेंगे हम एज ऑफ ट्रेंगल, एज ऑफ ट्रेंगल में फार्मूला आएंगे हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला कैसे निकालते हैं, इसमें निकालते हैं पहले सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर एस होता है इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो जो ए है, ए के सामने स्मॉल ए होगा, स्मॉल ए कितना होगा, बी सी 8 प्लस 6 यानी 14, बी के सामने क्या होगा बी, यानी एक्स प्लस, ये भी 8 हो जाएगा, एक्स प्लस 8, और सी के सामने होगा ये स्मॉल सी, स्मॉल सी की वैल्यू क्या होगी, ये 6 है, तो 6 प्लस एक्स अपॉन 2, वी गेट ये जाएगा 8 6 14 एंड 28 प्लस 2x अपॉन 2, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 18 प्लस x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 14 प्लस x आ गया। फिर निकालेंगे s माइनस ए, s कितना आया 14 प्लस x, a कितना है हमारे सामने, a के सामने जो a होगा वो कितना 8 प्लस 6 14 होगा, कितना आया x, s माइनस बी, ये हुआ 14 प्लस एक्स, b की वैल्यू क्या होगी, b के सामने कितना x प्लस 8, x प्लस 8, उसके बाद क्या आएगा ये 14 प्लस एक्स माइनस 8, x एक्सटेंशन, सॉरी x एक्सटेंशन 14 से 8 के 6। सिमिलरली s माइनस सी 14 प्लस एक्स माइनस, अब c के सामने c होगा x प्लस 6, तो ये माइनस हो जाएगा, x से x कैंसिल, क्या आएगा ये, सॉरी ये बाबा कट जाता है, x से x कैंसिल, 14 6 गए 8। हम निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल,
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आप क्लास 9th में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एस की वैल्यू हमने रख दी 14 प्लस एक्स और एस माइनस ए आया हमारा एक्स, एस माइनस बी 6 और ये आया 8। अच्छा, ये जो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह कर सकते हैं हम, इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। ध्यान देंगे जरा, एक तो हो गया हमारा ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसे नाम दे देता हूं BOC। प्लस फिर आ जाइए यहाँ पे, इतना ट्रायंगल ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। उसके बाद बचा क्या, कितना पार्ट, ये पार्ट बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा AOB। ये जो तीनों को मिला के जो एरिया आएगा वो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल आएगा। देखिए थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस AOC प्लस AOB, इन तीनों को मिला के भी जो ट्रायंगल ABC होगा ये भी तो यही होगा, बराबर होगा इसके। इक्वल लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, इसमें फार्मूला लगाऊंगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इसमें बेस क्या होगा, जरा देखो, इसमें बेस तो होगा बेटा BC और हाइट क्या होगा ये R, यानी कि बेस होगा इसमें BC और हाइट होगा इसमें OD। बेस BC और हाइट OD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। AOC में बेस तो होगा हमारा AC, ये वाला पोर्शन, और हाइट हो जाएगी ये 9 डिग्री पे है ना, ये हाइट हो जाएगी OE 1/2। तो बेस क्या है इसमें AC और हाइट हो जाएगी इसमें OE। और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या होगा इसमें बेस होगा AB और हाइट हो जाएगी इसमें OF इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको मैं आपको कहने देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये 1/2, BC कितना है 14 और OD कितना है 4 और AC कितना है, AC है हमारे पास x प्लस 8 और हाइट रहेगी इसमें 4 प्लस 1/2 और इसका जो बेस है AB कितना है x प्लस 6 और हाइट रहेगी इसकी भी 4। तो 1/2 4 तो ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा यहाँ बचेगा 14x प्लस 8 और x प्लस 6, 2 से कट जाएगा 2 बार, यहाँ बचेगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे आएगा जी 2, 14 और 14 28 प्लस 2x, 2 कॉमन ले लें यहाँ पे, बचा 14 प्लस x और ये आएगा 2 2 जा 4, 14 प्लस x। अभी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हीरोन फार्मूला से निकाला था, कितना आंसर आया था अंडर रूट में 14 प्लस x 6 मल्टीप्लाई 8। अब हम इसको इसके सामने रख देंगे, 14 प्लस x और इस 8 से 48 है। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी हैव इसमें क्या होगा बेटा, ये जो स्क्वायर करेंगे इसका तो रूट हट जाएगा, 14 प्लस x हो जाएगा, ये x मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा और ये 4 4 16 हो जाएगा और ये 14 प्लस x हो जाएगा स्क्वायर, 4 का 4 4 16 14 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी पावर 1 है, इसको हम थोड़ा डाट काट देते हैं, काट दिया
क्या बचा, x मल्टीप्लाई 48 इक्वल 16 मल्टीप्लाई 14 प्लस एक्स, 16 3 जा 48, क्या बचा यहाँ 3x इक्वल 14 प्लस एक्स, एक्स को इधर ले आओ इक्वल 14, 2x इक्वल 14x इक्वल 14/2 इक्वल 7। अब हमसे पूछा गया है ए बी, तो ए बी क्या है x प्लस 6, एक्स कितनी है 7 प्लस 6 इक्वल 13 सेंटीमीटर। एंड ए सी पूछी गई है हमसे, ए सी कितनी है x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 इक्वल 15 सेंटीमीटर। यही क्या होंगे आपके आंसर होंगे। लास्ट क्वेश्चन 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। लास्ट क्वेश्चन है ये, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, कि सपोज करो पहले एक सर्किल बना लीजिए, बना लिया और इसे हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, इसे नाम दे दिया ए बी सी डी। अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटर, अपोजिट साइड कौन सी है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्किल। ये कोई सपोज करो पॉइंट ओ है, इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। तो हमें क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल 180, इसका सम। तो इसमें लिखा हुआ है अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटर, अपोजिट साइड कौन सी ए बी और सी डी, सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर क्या बना रही है सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180, या ऐसा हो सके बी सी और ए डी भी हमारी क्या है अपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180। इसमें गिवन क्या है, पहले लिखेंगे गिवन लिखेंगे बेटा ए क्वाड्रेटल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब ए सर्किल सेंटर विद सेंटर ओ। ये गिवन है हमारे लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, हमें प्रूव करना है, इसमें क्या करेंगे हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है। और ये नाम दे देंगे पी क्यू आर एस, ठीक है। इसे मान लेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। जैसे सपोज करो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे डिवाइड कर देंगे और इसमें पहले प्रूव करेंगे हम। तो 1 इक्वल है 8 के, 2 इक्वल है 3 के, 4 इक्वल है 5 के, 6 इक्वल है 7 के। कैसे, हम दो ट्रिंगल ले लेते हैं। पहले क्या ट्रिंगल लेते हैं, ये वाला ए पी ओ एंड ये ए एस ओ। प्रूफ इन ट्रिंगल ए पी ओ एंड ए एस ओ वी गेट। कैसे, अब देखो ये ए पी इक्वल है ए एस के, क्यू इक्वल है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। भाई हम जानते हैं वी नो डैट द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, यदि किसी सर्किल के बाहरी बिंदु से दो टेंजेंट खिंच जाएं तो उनकी जो लंबाई वो सेम होती है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, जिसकी लंबाई होती है, मैंने आपको लिखवाई भी है, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो क्या करेंगे हम, AP इक्वल AS कहेंगे tangent drawn from an external point, कौन से A से, और ये जो OS इक्वल हो जाएगा OP के, क्यों इक्वल होगा सेम रेडाई, भाई सेम सर्किल है, सेम रेडाई ऑफ
ए सर्किल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, OP इक्वल OS के हो गई। और जी ये जो OA है दोनों में कॉमन है, OA दोनों में कॉमन है, ये इसका रीजन आ गया इक्वल होने का। तो ट्रायंगल APO इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, AP होगा ASO के, बाई ट्रिपल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, तो क्या होगा बेटा, जब ये इक्वल होंगे तो एंगल 1 इक्वल होगा 8 के, 1 इक्वल होगा 8 के बाई CPCT। ओके, अब क्या होगा बेटा, इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। सिमिलरली 2 इक्वल होगा 3 के, 4 इक्वल होगा 5 के, और 6 इक्वल होगा 7 के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नाउ नेक्स्ट, नाउ एंगल, देखो ये कंप्लीट एंगल सर्किल, सर्किल क्या है, कंप्लीट एंगल बनाता है। इसका जो एंगल होगा सम कितना होगा, इसका 360 होगा या नहीं होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल क्या रखेंगे, 360 रखेंगे यहाँ एंगल्स टू ए पॉइंट, ये एक ही पॉइंट पे है। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल बनाता है। अब क्या करेंगे यहाँ, हमें चाहिए 1 और 2 और 6 और 5, तो 1 से कुछ नहीं कहना, 2 से भी कुछ नहीं कहना, 3 हमें चाहिए, 3 जगह क्या रखेंगे हम, 3 किसके इक्वल है यहाँ, 2 के। देखो 1 से कुछ नहीं कहना, 2 से कुछ नहीं कहना कि 1 और 2 चाहिए हमें, 3 इक्वल दिखा देंगे किसके, 2 के। 4 भी नहीं चाहिए, 4 दिखा देंगे किसके इक्वल, 5 के। 6 चाहिए हमें, 7 नहीं चाहिए, 7 किसके इक्वल दिखा देंगे हम, 7 दिखा देंगे 6 के इक्वल। 8 नहीं चाहिए, लेकिन 1 के इक्वल दिखा देंगे 360। अब एंगल 1 कितने हो गए, 2 एंगल 1, 2 एंगल 2, 2 एंगल 5, 2 एंगल 6 इक्वल 360। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 360। अब देखो 1 और 2 का मतलब क्या है, 1 प्लस 2 का मतलब क्या है, AOB। ये 2 है, इससे काट देंगे ये 180 टाइम, और 1 2 का मतलब जाएगा एंगल AOB प्लस, अब 5 प्लस इसका मतलब है COD इक्वल 180 डिग्री। अब यदि बेटा हमने 1 को चेंज नहीं किया, 2 को चेंज नहीं किया, 3 को चेंज किया, यदि हम 1 2 को चेंज करते और 5 और 6 को चेंज करते तो हमारा क्या आता मान, एंगल BOC प्लस AOD। ठीक है, सिमिलरली we can find angle AOD plus angle BOC equal 180 degree, hence proved. Thank you for watching my video. If you like, please like and subscribe my video.